हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजे थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कल जो वीडियो मैंने शेयर की थी आपके साथ, उसमें था आपका कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट। आज वाली वीडियो में बात कर रहे हैं हम पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट की। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। यदि आपको ये क्लियर है तो एक नंबर आपका यहाँ से पक्का है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ वेट। देखिए, तो पियाजे जो है नैतिक विकास के बारे में क्या कहते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है और अब तक अगर आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में बात करने वाले कौन थे? पियाजे ही थे। सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में पियाजे ने ही बात की थी। और इसको पॉपुलर करने वाले कौन थे? इसको पॉपुलर करने वाले थे कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं। और पियाजे का जो फेमस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, moral development is the gradual development of an individual's concept of right and wrong। तो नैतिक विकास एक व्यक्ति की सही और गलत की अवधारणा का क्रमिक विकास होता है। समझे? मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है? मॉरल डेवलपमेंट एक इंसान, मतलब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट वो बिल्ड करता है, इस बारे में वो विचार करता है, वही आपका मॉरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कि जो कर रहा है वो सही है या गलत है, यही क्या होता है? यही आपका मॉरल डेवलपमेंट होता है। आगे देखिए, मोरल आर लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो नैतिकता कैसे आती है? मॉरलिटी कैसे आती है? मॉरलिटी आती है एक्सपीरियंस से। ठीक है, जैसे जैसे इंसान अनुभव करता जाता है तो मॉरलिटी उसकी डेवलप होती चली जाती है और सही और गलत में वो अच्छा अंतर कर पाता है। आगे देखिए, पियाजे वॉज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट मॉरल डेवलपमेंट। पियाजे ही वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले बात की थी किसके बारे में? मॉरल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? पियाजे थे। क्लियर? आगे देखिए, आगे देखिए, पियाजे यूज्ड द इंटरव्यू मेथड टू स्टडी वेरियस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। पियाजे ने कौन सा मेथड यूज किया था? इंटरव्यू मेथड यूज किया था। ठीक है, इंटरव्यू मेथड यूज किया था और उसी एक बच्चे का, और उसी से उसने जो है इसकी वेरियस स्टेजेस के बारे में बात की थी, बताया था। क्लियर? देखिए, आगे चलते हैं। अब उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने मेनली दो ही स्टेजेस बताई हैं। एक है हेट्रोनॉमस और एक है आपकी ऑटोनॉमस। तो हेट्रोनॉमस में क्या होता है? हेट्रोनॉमस में दूसरों के पर्सपेक्टिव से बच्चा सोचता है। ठीक है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपनी मोरालिटी को डेवलप करता है। ऑटोनॉमस में क्या होता है? ऑटोनॉमस में बच्चा खुद की मोरालिटी डेवलप करता है, खुद वो क्या सोचता है, इतना मतलब उसका माइंड डेवलप हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को वो चेंज कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है, इसमें अंतर करना अच्छी तरह से वो सीख जाता है। और जो आपका हेट्रोनोमस होता है वो उसके लिए एक तरह से हम कहें कि रिजिड टाइप का काम करता है। उसे लगता है कि रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। बट ऑटोनोमस में क्लियर हो जाता है कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो रूल्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो दो स्टेजेस हैं ये पियाजे ने बताई थी। क्लियर? आगे देखिए, अब फर्स्ट स्टेज आती है आपकी हेट्रोनोमस।
फर्स्ट स्टेज है हेटेरोनॉमस मोरालिटी। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 7 to 8 ईयर होता है। एट दिस स्टेज चाइल्ड डज नॉट हैव दिस हिज ऑन अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस एज में बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे मतलब कैसे बिहेव करते हैं, इसमें बच्चा यही करता है। आगे देखिए, आगे क्या आता है, द चाइल्ड सीज एक्सटर्नल थिंग्स एंड एक्सेप्ट एज ट्रूथ, मतलब जो बालक को बाहरी चीजें दिखाई देती हैं, जो कॉन्सेप्ट, उन्हीं को वो सच के रूप में देखता है। मोरालिटी इज एक्सटर्नल, इस स्टेज में बच्चे की जो मोरालिटी है वो बाहरी होती है। ठीक है, जो बाहर चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो करता है। उसके बाद है मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। इसमें क्या होता है कि जो नैतिकता है वो बाधा की तरह होती है। क्लियर। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे ये कह रहा है, आगे देखिए, मोरल स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म, मॉरलिज्म, स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म, मतलब इसमें जो है यथार्थवाद का भी जो है स्टेज होती है, मतलब एक्चुअल में क्या चल रहा है बच्चा उसी पे बिलीव करता है। क्लियर। आगे देखिए, सोसाइटीज रूल्स आर अनचेंजेबल एंड एब्सोल्यूट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है बच्चे को लगता है कि जो सोसाइटी के रूल्स है वो अनचेंजेबल है, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, बिल्कुल ठीक है, जैसे हैं वो उनको वैसा ही मान लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हियर चाइल्ड्स इंटेंशन डज नॉट मैटर, यहाँ पे बच्चे की मंशा मायने नहीं रखती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की मंशा मायने नहीं रखती है, बच्चे की इंटेंशन जो है वो मायने नहीं रखती है। क्लियर। अब हेट्रोनोमस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, यदि नहीं आया है तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। अब आती है आपकी ऑटोनॉमस स्टेज। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या होता है, ये जो होती है आपकी, ये होती है आपकी 8 to 12 ईयर्स की। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज चाइल्ड क्रिएट्स हिज ऑन मोरालिटी, इसमें जो बच्चा है वो अपनी मोरालिटी खुद बनाता है। क्लियर। द सेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस disappears and they begin to understand that moral values are not formed by any entity but by mutual cooperation with म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है, मतलब आत्म जो केंद्रिता होती है, जो सेंटर्डनेस होती है, उसकी भावना खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और बच्चा समझने लगता है कि नैतिक रूल्स जो हैं, नियम जो हैं, वो किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। क्लियर। इसमें बच्चा इतना तर्क करना सीख जाता है कि जो रूल्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो आपसी समझ से बनते हैं, आपसी सहयोग से बनते हैं, ना कि वो किसी अथॉरिटी से बनते हैं। क्लियर। द इंटेंशन ऑफ द एक्शन इज इम्पोर्टेंट नॉट द रिजल्ट, मतलब यहाँ पे जो है इंटेंशन मायने रखती है, उसका रिजल्ट मायने नहीं रखता है। क्लियर। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था एम्बुलेंस का, कि वैसे हम रेड लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन एक रेड लाइट एक एम्बुलेंस अगर उस रेड लाइट को क्रॉस कर रही है तो उसे गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोरालिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। उसके बाद द रूल इज सब्जेक्ट टू चेंज, मीन्स जो नियम है, जो रूल है, वो चेंज हो सकते हैं। क्लियर। हेट्रोनोमस में क्या था, हेट्रोनोमस में था कि बच्चा मतलब ये समझता कि रूल्स जो हैं वो चेंज नहीं किया जा सकते, लेकिन ऑटोनोमस में क्या है, यहाँ पे वो समझ जाता है कि जो रूल्स हैं उन्हें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन, मतलब ये जो इसे पारस्परिकता व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहा जाता है। क्लियर। मोरल नेक्स्ट स्टेप है आपका, मोरालिटी इज इंटरनल, जो मोरालिटी होती है वो इंटरनल होती है, और हेटेरोनोमस में क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल होती है और इसमें इंटरनल होती है। क्लियर। तो एक तरह से मैं बात करूं तो हेटेरोनोमस में और ऑटोनोमस में हमने
डिफरेंस भी देखा है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों लगभग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर। तो यदि आपने एक भी ठीक से पढ़ा है, यदि आपने हेटेरोनोमस ठीक से पढ़ा है तो आप ऑटोनोमस आराम से निकाल सकते हैं, और ऑटोनोमस अच्छे से पढ़ा है तो उसको हेटेरोनोमस निकाल सकते हैं। और यदि मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों को ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्लियर। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू प्याजे 3 लेवल ऑफ मोरालिटी। अब प्याजे के अकॉर्डिंग जो है 3 मोरालिटी जो है प्याजे ने बताई है, और ये किसकी है, ये अबव 12 ईयर्स की है। क्लियर। देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट है मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म ये है आपका फर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, जस्ट अ वेट, इसमें क्या होता है, द चाइल्ड बिलीव्स दैट रूल्स आर एब्सोल्यूट एंड कांट बी चेंज्ड। मतलब बच्चा ये मानता है कि रूल्स जो हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं और उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। इस एज में बच्चा ये मानता है। इस लेवल पे मॉरल रियलिज्म पे बच्चा ऐसा मानता है कि जो रूल्स है उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, सेकंड है मॉरल इक्वलिटी। अब मॉरल इक्वलिटी में क्या होता है, चाइल्ड मेक्स रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब बालक आपसी सहमति के आधार पर नियम बनाता है। आपसी सहमति मतलब जो आपस में बच्चे आपस में बिहेव करते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ जो कहें एक दूसरे के साथ जो बर्ताव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चा अपने रूल्स को क्या कहते हैं, बिल्ड करता है। क्लियर। आगे देखिए, थर्ड है आपका मॉरल रिलेटिविस्ट। मॉरल रिलेटिविस्ट इसमें क्या होता है, चाइल्ड स्टार्ट्स मेकिंग हिज ऑन रूल्स। इसमें जो है बच्चा अपने रूल खुद बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये तीनों हमने डिस्कस किए हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक हमने डिस्कस किया है अभी आपसे, सॉरी, फर्स्ट हमने डिस्कस किया अभी मॉरल रियलिज्म, सेकंड डिस्कस किया मॉरल इक्वलिटी, और थर्ड डिस्कस किया मॉरल रिलेटिविस्ट। फर्स्ट में क्या आया कि बच्चा रूल्स को मानता है कि वो चेंज नहीं हो सकते हैं। सेकंड में वो आपसी जो अगर कहें आपसी जो सहमति होती है उसके आधार पर नियम बनाता है। और थर्ड में यहाँ पे बच्चा अपने खुद के जो रूल्स है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये तीनों बातें हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मोरालिटी, जो 2 तरह की मोरालिटी उन्होंने बताई थी उसके बिहाफ पे प्याजे ने मेंशन किए 4 स्टेजेस। जो 2 टाइप की जो मोरालिटी थी हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस, उनको 4 स्टेजेस में जो है प्याजे ने कहीं मेंशन किया है। तो देखिए कौन कौन सी हैं। एक है आपकी एमोरल, जिसे हम अनैतिक कह सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है हेटेरोनोमी। आप इन सभी अलग अलग नाम हैं, तो कभी कोई नाम पूछ लिया जाता है, कभी कोई नाम पूछ लिया जाता है, तो मैंने सारे ही मेंशन किए हैं इसमें। तो आप सभी को रीड ज़रूर करें, हर उसके साथ हर एक उसको ज़रूर ज़रूर रीड करें। कभी किसी एग्जाम में कोई नाम पूछा गया है तो किसी में कोई नाम पूछा गया। अब इनको क्लियरली हम डिस्कस करेंगे। एमोरल, एनमी, प्री मोरल, इसको कहा जाता है, ये फर्स्ट एज होती है जो बर्थ टू 4 to 5 ईयर होती है। अब हेटेरोनॉमी, इसको मॉरल रियलिज्म भी कहा जाता है, हेटेरोनॉमी अथॉरिटी भी कहा जाता है। ये आपकी 5 to 8 ईयर है। और उसके बाद है हेट्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी और ट्रांजिशन। और हेटेरोनॉमी, रेसिप्रोसिटी भी इसी को कहा जाता है, ये है आपकी 8 to 13 ईयर। और लास्ट वाली आपकी एटोनॉमी एडोलेसेंस, अब ये भी है आपकी 13 to 18 ईयर। देखिए अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनमें होता क्या है। फर्स्ट आपकी एमोरल, एनेमी, प्री मोरल स्टेज। इसमें क्या होता है, देखिए इसे हम नीतिहीन कह सकते हैं, इसे हम अनैतिक कह सकते हैं। ठीक है। अलग अलग नामों से इनको पुकारा जा सकता है। इसे हम व्यतिक्रम कह सकते हैं, इसे हम पूर्व नैतिक कह सकते हैं, प्री मोरल। ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है, एनेमी मीन्स विदाउट लॉ। एनेमी क्या होता है, मतलब ये जो अनैतिक क्या होता है, व्यतिक्रम क्या होता है, नीतिहीन क्या होता है, पूर्व नैतिक क्या होता है, ये होता है आपका विदाउट लॉ, मतलब कानून के बिना। यहाँ पे
चाइल्ड इतना इनोसेंस होता है कि उसके खुद के ही रूल्स होते हैं। क्लियर? मतलब जो भी रूल्स उसको दिए गए हैं वो उन्हीं को अप्लाई करता है। यहाँ पे जो है बच्चा उतना नहीं सोच सकता, यहाँ पे बच्चा खुद के पर्सपेक्टिव के बारे में ज़्यादा सोचता है। आपने देखी ना, एज क्या है, 0 to 4 ईयर, 4 to 5 ईयर। तो यहाँ पे इतना बच्चा क्या ही मोरलिटी समझ पाएगा। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने दूसरों को भी देखा होगा, ऐसा तो कोई नहीं आप में से कि जो इतने बच्चों के बारे में इतना ना जानता हो। इतना आप समझ सकते हैं कि इतना बच्चा क्या ही वो उसके अंदर नैतिकता की वो बात करेगा। इतना बच्चा तो खुद के बारे में सोचता है बस। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना है, चाहे वो कहीं से उठा के खाना पड़े या किसी और का खाना पड़े। तो इस तरह की जो है विदाउट लो होती है ये। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड्स बिहेवियर इज नीदर नॉर इमोरल। मतलब इस स्टेज के दौरान क्या होता है कि बच्चे का जो व्यवहार होता है वो ना तो मॉरल होता है और ना ही इमोरल होता है। मतलब ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट और रॉन्ग। और इसमें जो है बच्चा राइट और रॉन्ग की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको नहीं समझ पाता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आपका नो देर इज नो नॉलेज ऑफ मोरालिटी। मतलब इसमें जो है बच्चे के अंदर मोरालिटी की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। क्लियर? तो ये थी आपकी ये वाली उसकी फर्स्ट स्टेज। जो दो स्टेजेस बताइए ना आपको, हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस, उन्हीं की ये 4 स्टेजेस हैं। क्लियर? एक हमने डिस्कस की है अभी, और सेकंड आपकी हेटेरोनॉमी। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है। मोरालिटी इज इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स जो नैतिकता है वो बाहर से अधिरोपित होती है। मतलब जो बाहर क्या चल रहा होता है वहां से जो है बच्चे की मोरालिटी जो है डेवलप होती है। क्लियर? आगे देखिए। डू दैट, डोंट डू दैट, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट रेगुलेट मोरल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि मतलब ये करो या ये मत करो, इससे इनाम मिलता है, इससे पनिशमेंट मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेट करती हैं किसको, मोरल डेवलपमेंट को। ये है आपकी सेकंड स्टेज। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड है आपकी हेट्रोसिटी रेसिप्रोसिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसे हम कह सकते हैं विषमता और पारस्परिकता। आप इन्हें इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी के वर्ड्स साइकोलॉजी में सच में ही बहुत अजीब हैं। तो मैं तो खुद पर्सनली बताऊं तो इंग्लिश में मच बेटर होता है आपके हिंदी के अलावा। उसमें वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते ही करते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश का याद करते हैं तो आपको डायरेक्ट हेल्प मिलती है, याद करने में आसानी होती है। और दूसरा, अगर पेपर में कोई भी आपका करेक्शन होता है, हिंदी पार्ट में कोई भी करेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो इंग्लिश पार्ट दिया गया है, आपका पोर्शन दिया गया है, उसको जो है ऑथेंटिक माना जाएगा, उसको क्लियर माना जाएगा। यदि आप हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं और आपका आंसर गलत है और इंग्लिश में आंसर ठीक है, तो आपका इंग्लिश वाला माना जाएगा, हिंदी वाला नहीं माना जाएगा। वहाँ आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो आप इंग्लिश वाला याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। आगे देखिए, थर्ड स्टेज क्या कहती है। एट दिस स्टेज देयर इज मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन विद पीयर्स और इक्वल्स। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो बच्चे के पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो उसके जो साथ रहने वाले बच्चे होते हैं, जो कहीं अगर बड़ों की बात करें, जो उसके सहकर्मी होते हैं, जो उसके समकक्ष होते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उसकी जो है नैतिकता होती है। ठीक है, उनके साथ सहयोग की नैतिकता होती है। किसके साथ होती है, उसके सहकर्मियों के साथ या उसके पीयर्स के साथ। ठीक है, उसकी क्या होती है, सहयोग की नैतिकता होती है। क्लियर? सहयोग की नैतिकता होती है। आगे देखिए, देयर इज मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन। मतलब अभी हमने इसमें भी यही बात की है। देन अगेन सहयोग की नैतिकता इसमें होती है। क्लियर? आगे देखिए। एंड लास्ट, ऑटोनॉमी
एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस से आप समझ सकते हैं किशोरावस्था की बात हो रही है। नेम्ड एज इक्विटी स्टेज बाय पियाजे। पियाजे ने जो है इसको इक्विटी स्टेज का नाम दिया है। इसे हम कह सकते हैं न्याय सम्य चरण जो है पियाजे ने इसको नाम दिया है। किस स्टेज को? ऑटोनॉमी एडोलेसेंस को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, मोरालिटी हाईएस्ट स्टेज। और ये जो मोरालिटी की है ना, ये हाईएस्ट स्टेज होती है। मतलब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि जो बच्चा है वो बिल्कुल अच्छे से सही गलत में अंतर कर सकता है। थर्ड है, द इंडिविजुअल एट दिस स्टेज इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मॉरल बिहेवियर। मतलब इस स्टेज पर जो है व्यक्ति अपने नैतिक व्यवहार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। ठीक है, आप देखेंगे इसके बाद ही जो है अगर कोई मतलब कहीं कोई अपराध होता है या कुछ होता है तो इसी के बाद जो है सज़ा देनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो भी रिस्पॉन्स करता है उसके लिए वो खुद पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यहाँ पे वो अंतर कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और पता होने के बाद भी वो गलत करता है तो सीधी सी बात है, फिर तो पनिशमेंट मिलेगी ही, चाहे वो कैसी ही भी हो। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आप आप सुनेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसका निचोड़ हम पढ़े, मैं बता रही हूँ आपको इसका निचोड़ क्या है। तो पियाजे ने जो है ना मेनली इस बात पर ध्यान दिया है कि इस बात पर नहीं सोचा, उन्होंने बात नहीं की कि बच्चे क्या करते हैं या नियम तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, बल्कि इस बात में ध्यान दिया है कि वे क्या सोचते हैं। किस एज का बच्चा क्या सोचता है मोरालिटी के बारे में, ये बात उन्होंने की है। और पियाजे ने ये भी पाया है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे ही नियम, नैतिक निर्णय और जो उनके दंड के बारे में उनके विचार भी है ना वो बदलते जाते हैं। क्लियर? जैसे अगर एक छोटे बच्चे को अगर थप्पड़ लगा है तो उसको ये नहीं पता कि क्यों लगा है। क्लियर? बस लगा है तो उसे दर्द है। अब जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और फिर उसको उसको पनिशमेंट दी जाती है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, ये क्यों लगा है। क्लियर? तो यहाँ पे जो नियम, नैतिक निर्णय और दंड है, उनके बारे में बच्चों के विचार जो हैं, बदलते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों के जो नैतिक विकास का सिद्धांत जो पियाजे ने बताया है, वो आमतौर पर जो संज्ञानात्मक विकास है, उनके अनुप्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। मतलब जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, आप उसमें देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों पर ही तो एक्सपेरिमेंट किया था और उसी के अकॉर्डिंग उसी पे बेस्ड उन्होंने वो थ्योरी बनाई थी। ठीक है? और उसी पे ही बेस्ड अगर हम बात करें, उसी तरह से इन्होंने ये भी बच्चों से बात करके ही उनका इंटरव्यू लेके ही उन्होंने इस मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। क्लियर? और पियाजे का मानना है कि जो बड़े बच्चे होते हैं, उनकी नैतिकता को जो है पियाजे ने ऑटोनॉमस मोरालिटी जो है वो कहा है। क्लियर? ये अभी हमने पढ़ा भी है। यानी नैतिकता जो है वो स्वयं के कानून के अधीन होती है। मतलब वो खुद क्या सोच रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरे का पर्सपेक्टिव को नहीं देखता। मतलब यहाँ पे जो है बच्चा अपनी फीलिंग्स को, वो किस बात को सही मानता है, किस बात को गलत मानता है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसने क्या ऑब्जर्व किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने रूल्स बनाता है। जैसे जो स्ट्राइक वगैरह लोग स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो जो स्टेज है वो इसी में आती है, ऑटोनॉमस में। मतलब वहाँ पे उन्हें पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है और अगर हम सब इस बारे में आवाज़ उठाएँगे, तो इसको चेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो ये जो है वो इसी के अंदर आती है, ये वाली स्टेज। आगे देखिए, लास्ट इज एंड नॉट लीस्ट, जो मोरल रीजनिंग है, डेवलप थ्रू चाइल्डहुड ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम एंड डी डिक्रीजिंग इकोसेंट्रिज्म। मतलब जो असंतुलन और घटती उसकी अहम केंद्रिता है, उसके कारण जो है बचपन में नैतिक तर्क विकसित होता है। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने पूरा पियाजे का मोरल डेवलपमेंट हमने इसमें डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और यहाँ से भी 1 से 2 नंबर आपका बन सकता है। एक तो कन्फर्म है हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस से ही क्वेश्चन आपका बन जाता है। इन दोनों में अगर आपको हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस में यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है तो 1 नंबर बिल्कुल पक्का है यहाँ से आपका, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। आई होप ये
पूरी जो है थियरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे जो वीडियोज़ आएँ वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि अगेन आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई और बात आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।